हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ जंक्शन। आज आपका जो टॉपिक रहने वाला है वो क्लास 10th का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट बिल्डअप करने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोग समझ पाएँ कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या है, ट्रिग्नोमेट्री जो फार्मूलाज हैं उनके बारे में आपके पास एक मोटा मोटा कंसेप्ट आपके पास हो। यानी बेसिक्स में क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री है क्या? तो ट्रिग्नोमेट्री मैथ की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल्स और उसकी साइड्स के रेशियो को डील करते हैं। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या है। तो आपने क्लास 9th में ही या प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से आप परिचित होंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या है। फिर भी मैं एक बार एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दे करके बताता हूँ। जैसे मैंने एक ही राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा किया, से ए बी एंड सी। मैंने कहा ये ट्रायंगल एंगल बी पर राइट एंगल है, राइट एंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है कि कोई ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री हो। तो यहाँ पर जो मैंने ट्रायंगल ए बी सी ड्रा किया है उस पर एंगल बी 90 डिग्री है, राइट। अब तो एंगल ए क्या होगा इसमें और एंगल बी क्या होगा, मुझे इसके बारे में इस राइट एंगल में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बस मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन है कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल है वो जो कि एंगल बी 90 डिग्री है, ठीक है। तो अब एंगल ए और सी के बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये एंगल 20 है या 30 है या 40 है या 50 है, या फिर ये एंगल 10 डिग्री है या 80 डिग्री है या 65 डिग्री है, मुझे इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट मैं एक बात श्योर कह सकता हूँ कि एंगल ए प्लस एंगल सी के एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा। समझ रहे होगे आप? यानी एंगल ए प्लस सी 90 डिग्री होगा। तो एंगल ए जो होगा या एंगल जो सी होगा वो 0 डिग्री से ग्रेटर और 90 डिग्री से लेस होगा। तभी तो आप एंगल ए प्लस सी को 90 डिग्री एंगल ए प्लस सी के सम को 90 डिग्री शो कर पाओगे, बता पाओगे। तो यहाँ पर जो मैंने बताया कि एंगल ए या एंगल सी 0 डिग्री से ग्रेटर या 0 डिग्री से ग्रेटर या 90 डिग्री से लेस होगा, राइट। तो एंगल अगर मैं ए की बात करूँ और एंगल सी की बात करूँ तो ये दोनों के दोनों एंगल हो जाएंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल हो जाएंगे, सॉरी एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब क्या? ऐसे एंगल जो 0 डिग्री से ग्रेटर हों और 90 डिग्री से छोटे हों, राइट। तो इस ट्रायंगल में मैंने देखा कि एंगल ए और सी एक्यूट एंगल है, ठीक है। फिर जैसा कि आप पिछले क्लासेस से ही परिचित हो कि राइट एंगल ट्रायंगल में आपके 90 डिग्री जो एंगल बन रहा है उसके अपोजिट वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेनस होती है, ये साइड परपेंडिकुलर होती है और ये साइड आपकी बेस होती है। तो एक बारी तो मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि परपेंडिकुलर और बेस क्या, ये ए बी परपेंडिकुलर ही रहने वाला है क्या या बी सी बेस ही रहने वाला है क्या। तो ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हमें बढ़ानी पड़ेगी कि यहाँ पर एंगल कौन सा हम कंसीडर कर रहे हैं वो डिसाइड करेगा कि बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, राइट। जैसे हाइपोटेनस की बात करूँ तो हाइपोटेनस तो फिक्स है, ये आपका फिक्स रहने वाला है, राइट। मगर बेस और परपेंडिकुलर एक्सचेंज होता रहेगा। कैसे? अगर मैं सपोज एंगल यहाँ से कंसीडर कर रहा हूँ, एंगल मैं यहाँ से एंगल सी से कंसीडर कर रहा हूँ किसी एंगल को, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस हो जाएगा बी सी। तो एक कंसेप्ट आता है, उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं कि एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड या अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक्यूट एंगल के अपोजिट वाली साइड या एक्यूट यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड या अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, राइट। तो ये एंगल कितना है मुझे नहीं पता, तो मैं क्या कहने वाला हूँ, ये एंगल मैंने थीटा कह दिया। अब थीटा ही क्यों कहा? एक चीज़ समझिए, जैसे यहाँ पर एंगल सी 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, 40 डिग्री है, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कितनी डिग्री पर है, राइट। तो मैंने इसको एक सिंपली एक एंगल कह दिया, ये थीटा डिग्री है, ठीक है। मतलब थीटा है एक्चुअली में। तो थीटा क्या है? यानी कि मैं इसको कहने वाला हूँ
थीटा। तो थीटा क्या है? थीटा यानी कि इस एंगल का मेजरमेंट है। अब वो 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, 40 डिग्री है, 50 डिग्री है, पता नहीं कितना है, पर मैंने इस एंगल को कहा थीटा। तो अगर मैं एंगल यहाँ से कंसीडर करूँ तो इसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस फिक्स ही है, तो बची कौन सी साइड? BC, तो इसको बेस होना पड़ेगा। सपोज मैं एंगल यहाँ से कंसीडर करूँ, एंगल A से कंसीडर करूँ, तो एंगल A हो जाएगा एक्यूट एंगल, इसके अपोजिट वाली साइड या सामने वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा यानी कि BC हो जाएगा परपेंडिकुलर और AB हो जाएगा आपका बेस। आई होप मेरी इतनी सी बात आप अच्छे से समझ पा रहे होगे। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर 3 साइड्स हैं, एक है हाइपोटेनस, एक है परपेंडिकुलर और एक है बेस। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इन साइड से रेशियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये रेशियो बनेंगे कैसे? एक्चुअली में ये रेशियो ऐसे बनेंगे, जैसे मैंने कहा यहाँ पर मेरे पास कोई 3 साइड्स हैं, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। तो मैंने कहा कि एक बार मैं क्या करता हूँ, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो लिखता हूँ। तो रेशियो का यू नो कि आप जानते हो कि जैसे कोई नंबर है 20 और कोई नंबर है 30, इसको मुझे रेशियो में लिखना हो तो मैं क्या लिखता हूँ, पहले 20/30 लिखता हूँ, फिर इसके बाद क्या करता हूँ 2:3 में, यानी फ्रैक्शन को मैं रेशियो में फिर लिख देता हूँ। ऐसे मैं क्या करने जा रहा हूँ कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो लिखने वाला हूँ। रेशियो मतलब मैं फ्रैक्शन में लिखने वाला हूँ, राइट। अब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस एक रेशियो बना, दूसरा रेशियो बेस अपन हाइपोटेनस दूसरा रेशियो बना, यानी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, बेस अपन हाइपोटेनस। तीसरा रेशियो जो बनेगा वो परपेंडिकुलर अपन बेस। क्या यहाँ पर 3 ही रेशियो बन सकते हैं क्या? हाँ, यहाँ पर 3 ही रेशियो बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार मैंने क्या किया, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर को लिया, फिर एक बार मैंने परपेंडिकुलर और बेस को लिया, फिर मैंने एक बार हाइपोटेनस और बेस को लिया। इसे 3 ही रेशियो संभव हैं, 3 से ज़्यादा रेशियो संभव नहीं है। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस यानी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, मैंने इसको कहा ये है साइन थीटा। यानी जब भी मुझे किसी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होगा, मैं इसको कहूँगा वो साइन थीटा है। ठीक है, मेरी बातों को भी ध्यान से सुनना है। साइन थीटा क्या है आगे चल के और क्लियर होगा। फिर बेस अपान हाइपोटेनस यानी बेस अपान हाइपोटेनस, इसका इस रेशियो को मैं कहने वाला हूँ कॉस थीटा। फिर मैं परपेंडिकुलर अपान बेस को कहने वाला हूँ टेन थीटा, यानी परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को मैंने कहा टेन थीटा। बेस अपान हाइपोटेनस यानी बेस और हाइपोटेनस के रेशियो को मैंने कहा कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रिलेशन को मैंने कहा साइन थीटा, राइट। ठीक है, तो ये एक्चुअली में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा है क्या? तो थीटा आप समझ पा रहे हो, मैंने एंगल यहाँ से कंसीडर किया है, इस ट्रायंगल में मैंने एंगल यहाँ से कंसीडर किया है। ठीक है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा है क्या एक्चुअली में? ये एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हैं। राइट। तो बच्चों, तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो इसमें से जो मेन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ना, वो आपका है साइन और कॉस। कैसे? अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं टेन थीटा को साइन और कॉस से ड्राइव कर सकता हूँ। कैसे? मैंने लिखा साइन और कॉस को आपस में डिवाइड किया, तो साइन अपान कॉस थीटा इजकल टू साइन थीटा इजकल टू क्या है? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। मैंने लिखा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, और कॉस थीटा क्या है? बेस अपान हाइपोटेनस। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी ये आपका हो गया P इंटू एच, यानी परपेंडिकुलर इंटू मल्टीप्लाइड बाई हाइपोटेनस,
और हाइपोटेनस मल्टीप्लाइड बाई बेस। हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कट गया तो मुझे मिलता है P अपान B, यानी कि साइन अपान कास इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर अपान बेस क्या है, tan थीटा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ tan थीटा। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि साइन थीटा अपान कॉस थीटा को मैं अगर डिवाइड करता हूँ तो मुझे मिलता है tan थीटा। राइट, ये बात आप समझ पा रहे होगे। तो यानी साइन थीटा और कॉस थीटा से मैंने tan को ड्राइव कर लिया है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि ये दो आइडेंटिटी हैं, साइन और कॉस, ये मेन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हैं। तो क्या मेरे पास ये दो मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हैं क्या? नहीं, तीसरी भी है tan। तो क्या तीन ही है क्या? नहीं, तीन से भी ज़्यादा हैं, यानी कि 6 हैं। 6 कैसे हैं? मैंने कहा अगर मैंने एक रेशियो लिया परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, मैं इसको रेसिप्रोकल में लिखता हूँ। कैसे? हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ, यानी कि मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर और अपन परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस का रेसिप्रोकल लिया है। तो रेसिप्रोकल लिया है तो ये भी हो गया 1 अपान साइन, यानी साइन का भी रेसिप्रोकल हो गया। तो 1 अपान साइन थीटा इज डिफाइंड एज कॉसेक थीटा। ऐसे ही अगर मैं बेस अपान हाइपोटेनस का रेसिप्रोकल ले लूँ तो मुझे क्या मिलेगा? यानी ये मुझे मिलेगा सेक थीटा, यानी कि 1 अपान कॉस का रेसिप्रोकल साइन सेक थीटा है। ऐसे ही अगर मैं बेस अपान परपेंडिकुलर लिखूं तो अब इसलिए इसका भी मुझे रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। 1 अपान tan थीटा इक्वल टू 1 अपान tan थीटा को मैंने डिफाइन किया cot थीटा। तो एक्चुअली में आपके पास अब जो है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ चुकी हैं। वो कौन कौन सी? साइन, कॉस, tan। अब साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल शेक और tan का रेसिप्रोकल कॉट। तो आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हैं। तो क्या 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेंगी क्या? बिल्कुल, एक राइट एंगल ट्रायंगल में 6 ही आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर सकती हैं। क्यों? 6 ज़्यादा भी हो सकती थी क्या? कुछ और साइन कॉस tan के अलावा कुछ और भी हो सकती थी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे पास 3 ही यहाँ पर साइड्स हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। मैंने आपको बताया, ऊपर भी मैंने आपको बताया कि परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो लिया, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो लिए, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो लिए। तो 3 ही रेशियो संभव है ना। तो 3 रेशियो यहाँ से मिले और 3 मैंने रेसिप्रोकल कर लिए, उनका रेसिप्रोकल कर लिया। तो इस प्रकार से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ही पॉसिबल हैं। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड मैं कुछ और रिलेटेड देखता हूँ। तो बच्चों, मैंने आपको बताया कि साइन थीटा अपन कॉस थीटा tan थीटा क्यों हुआ। तो अगर मैं tan थीटा का भी रिवर्स ले लूँ, यानी रेसिप्रोकल ले लूँ, यानी कि इस साइन अपान कॉस को मैं लिख लूँ रेसिप्रोकल में, तो मैं लिख सकता हूँ कॉस अपान साइन थीटा। तो कॉस अपान साइन थीटा यानी कि ये हुआ 1 अपान tan थीटा, और 1 अपान tan थीटा को मैंने डिफाइन किया है कॉट थीटा। राइट, तो आपको ये जो रिलेशन दिया हुआ है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस इक्वल टू साइन थीटा, और बेस अपान हाइपोटेनस इक्वल टू कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर अपान बेस इक्वल टू tan थीटा, ये आपको लर्न रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर इनका रेसिप्रोकल क्या है कि हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, ये आपका कॉसेक थीटा, हाइपोटेनस अपान बेस सेक थीटा, और बेस अपान परपेंडिकुलर कॉट थीटा। तो ये 6 आइडेंटिटी हैं। तो आपको ये लर्न करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहने वाली है, काफ़ी वक्त लगेगा इसको तैयार करने में। और एक चीज़ याद रखना है कि मैंने एंगल यहाँ से कंसीडर किया है, सी से कंसीडर किया, तब जाकर के मुझे ये रिजल्ट मिला हुआ है, यानी कि परपेंडिकुलर ए बी है और बेस आपका बी सी है। तो कोई ऐसी ट्रिक है क्या कि ये बहुत आसानी से हमें याद रहे? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल ट्रिक है। मैं लिखता हूँ एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। एक एब्रीवेशन है जिसको मैंने लिख दिया है इस टाइप में, आपको इसको ध्यान रखना है। ये PBP और HHB, यानी कि पाकिस्तान, याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो आपको लर्न कैसे रखना है? अब देखिए, जैसे मैंने पहले आपको बताया था परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, ये आपको बताया था साइन, तो ये आपका रिलेशन है, यानी ये रेशियो है आपका साइन का।
ठीक है। बेस अपान हाइपोटेनस ये आपका रेशियो है कॉस थीटा का, और परपेंडिकुलर अपान बेस ये आपका रिलेशन है टेन थीटा का, ठीक है। यानी कि इसकी हेल्प से आप साइन कॉस टेन की वैल्यू बहुत आसानी से याद रख पाएंगे। अच्छा, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है लर्न रखने में, बाद में तो आप जब क्वेश्चन करने लग जाओगे तो आपको ये मान के चलिए कि आपको फिंगर पॉइंट पे होने वाला है, कि फिंगर टिप पे होने वाला है कि आपका ये साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस है, और टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। तो अभी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, इसको स्टार्टिंग में आपको याद ही रखना पड़ेगा। और याद रखने के लिए आपके पास एक ट्रिक है कि PBP यानी पाकिस्तान भूखा प्यासा अपान हिंदुस्तान हरा भरा। अब जो तीन रिलेशन है यानी कि तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हैं, चौथी क्या थी, यानी कि मैंने क्या किया था कि इसका मैंने रेसिप्रोकल लिया था, यानी कि H अपान P, तो क्या हो गया साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, H अपान B यानी कि हाइपोटेनस अपान बेस, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और बेस अपान परपेंडिकुलर यानी कि टेन का रेसिप्रोकल कॉट, यानी कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, तो कॉसेक इक्वल टू हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, कॉस का रेसिप्रोकल हाइपोटेनस अपान बेस यानी कि सेक हो गया, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट बेस अपान परपेंडिकुलर। आई होप मेरी इतनी सी बात आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, आगे चलने के पहले मैं कुछ आपको और बता दूं। सपोज मैंने भी एंगल यहाँ से कंसीडर किया था, तो परपेंडिकुलर ये हो गया था और बेस ये हो गया था, हाइपोटेनस अपनी जगह फिक्स ही है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अगर मैं ट्रायंगल में एंगल यहाँ से कंसीडर करूँ, यानी एक्यूट एंगल यहाँ से कंसीडर करूँ, मैंने कहा अब ये थीटा है, एंगल ए थीटा है, तो देखिए सिनारियो कैसे चेंज हो जाएगा। अब मैंने जैसे कि रूल बताया कि एक्यूट एंगल के अपोजिट वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो अब BC हो गया क्या, परपेंडिकुलर, और आपका हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो अब क्या बचा आपके पास, बेस, यानी अब AB क्या हो गया, बेस। यानी अब जो आपका बेस और परपेंडिकुलर एक्सचेंज हो गया। अगर आप यहाँ से एंगल यहाँ से कंसीडर करते हैं तो आपको साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हम जाते हैं परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर आपका क्या है, BC है, और हाइपोटेनस परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस कितना है, AC है। अब कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ से क्या होने वाला है, ये एंगल मैंने कंसीडर किया है, तो क्या हो, कॉस थीटा इक्वल टू मैंने आपको बताया है बेस अपन हाइपोटेनस, तो बेस अब क्या है, ये AB है, ओके। और आपका हाइपोटेनस कितना है, AC है। हाइपोटेनस तो फिक्स रहने वाला है, जो भी चेंज होने वाले हैं, एक्सचेंज होने वाले हैं परपेंडिकुलर और बेस में। और यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू लिखूँ मैं, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर आपका कितना है, ये, यानी कि BC अपान AB, ठीक है। मैंने जब एंगल यहाँ से कंसीडर किया है, और अगर मैं एंगल यहाँ से कंसीडर कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, साइन थीटा इक्वल टू ये कितना हो रहा है, परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी अभी हो जा रहा है AB अपान BC, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस अपान हाइपोटेनस, यानी बेस कितना है, BC अपान हाइपोटेनस कितना है, सॉरी साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, हाइपोटेनस आपका AC है, और कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस, बेस कितना है, BC है, हाइपोटेनस कितना है, AC है, और टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी परपेंडिकुलर आपका कितना है, AB, और बेस कितना है, BC। तो देखिए जब मैंने एंगल कहाँ से कंसीडर कर रहा हूँ ये मैंने चेंज किया, तो देखिए पूरा सिनारियो ही चेंज हो गया। तो मेरी इस बात को याद रखना है कि एक्यूट एंगल के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो अब कुछ और रिजल्ट्स देखते हैं। तो बच्चों मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया हुआ है ABC, जहाँ पर जो B पर राइट एंगल पर यानी B पर इसका 90 डिग्री है, तो अब इसलिए इसके अपोजिट साइड 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हुई हाइपोटेनस, ये आपका हुआ परपेंडिकुलर, ये आपका हुआ बेस। तो आप क्लास 6, 7, 8, 9 में आप एक पाइथागोरस थ्योरम से अच्छे से परिचित हो गए, पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर, यानी पाइथागोरस थ्योरम ने बताया था कि हाइपोटेनस किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन होता है। ये इस रिलेशन को इस एक्सप्रेशन के जरिए हम लोग राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करके कोई फार्मूला जनरेट करने वाला हूँ। जैसे एक चीज़ मैं लिख देता हूँ कि यहाँ से अगर मैंने एंगल यहाँ से कंसीडर किया है तो साइन थीटा क्या रहने वाला है, यानी कि AB अपान BC AC, कॉस थीटा इक्वल टू
कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस, और tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस। अच्छा, ये चीज़ मुझे लर्न है, आपको कोशिश करनी है बार बार फार्मूला देखने की और वो लर्न करने की, ठीक है। ए बी क्या आपका परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर अपान ये आपका हो गया हाइपोटेनस, ये क्या हो गया बेस अपान हाइपोटेनस, और ये क्या है परपेंडिकुलर अपान बेस, राइट। अब क्या है, मैं क्या करने वाला हूँ कि इस एक्सप्रेशन में यानी जो पाइथागोरस थ्योरम है इसमें मैं एच से यानी कि, अच्छा मैं इसको एक्सप्रेशन में ट्रायंगल के एक्सप्रेशन में लिख लेता हूँ। जैसे लिखा हुआ है ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना है आपका ए सी, यानी ए सी का स्क्वायर हो गया, इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है ए बी का स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर, प्लस बेस कितना है बी सी स्क्वायर, ठीक। मैं क्या करने वाला हूँ कि लेफ्ट और राइट में मैं ए सी से डिवाइड करने वाला हूँ। कैसे, मैंने दोनों साइड में ए सी से एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, आपको रिजल्ट मिलने वाला है ए सी से ए सी कट गया तो यहाँ पे हो गया 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी अपान ए सी, ए बी अपान ए सी आपका क्या है साइन थीटा इसका स्क्वायर, प्लस बी सी अपान ए सी आपका है कॉस थीटा यानी कि कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक रिजल्ट मिलता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। ये आपका एक ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले को आप बार बार पूरे ट्रिग्नोमेट्री में यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, जैसे आपका साइन थीटा का स्क्वायर है या साइन स्क्वायर थीटा है, ये दोनों एक ही चीज़ हैं। कास स्क्वायर थीटा या कास थीटा का होल स्क्वायर दोनों एक ही चीज़ हैं, ठीक है। आपको एक ही चीज़ माननी है, यानी कि ये साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा का स्क्वायर एक ही चीज़ है। तो यहाँ से आपका एक फार्मूला ड्राइव होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इस फार्मूले की हेल्प से मैं बहुत तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। आगे चल के आपके जो वीडियोज़ में डालूंगा उसमें क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा, तो आप उसमें देखेंगे कि कैसे इस फार्मूले का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ से है तो ये एक फार्मूला, पर एक्चुअली में ये क्या है पैकेज है। पैकेज कैसे है, जैसे इस आप पाइथागोरस थ्योरम के इस एक्सप्रेशन को देखते हो तो यहाँ पर भाई 3 वेरिएबल हैं, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस, कोई 2 वेरिएबल दिया जाएगा और तीसरा वेरिएबल गायब कर दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, तीसरा वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन आप निकाल पाओगे। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा कि जैसे मेरे पास किसी ट्रायंगल में कॉस थीटा की वैल्यू है तो साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए पूछेगा, तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी साइन थीटा, भाई साइन स्क्वायर थीटा आपने एज इट इज रखा इक्वल टू आपने लिखा 1 और कास थीटा को ले गए राइट साइड, तो क्या हो गया 1 माइनस का कास स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पे लिख पाओगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू स्क्वायर, भाई इस साइड गया राइट साइड, ये क्या हो गया अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का कास स्क्वायर थीटा। यहाँ से आपका एक दूसरा एक्सप्रेशन यानी इसी फार्मूले की हेल्प से दूसरा फार्मूला मैंने ड्राइव करके आपको दिखाया, ठीक है। तीसरा फार्मूला भी हो सकता है, वो क्या हो सकता है, अगर मुझे कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो मैं क्या करूँगा, कॉस थीटा एज इट इज रखा रहेगा, साइन स्क्वायर को इधर ले जाऊँगा तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन में आपको क्या होगा, साइन और कास की वैल्यू दी होगी, अगर हो सकता है कास की वैल्यू दी हो तो आप साइन की वैल्यू निकाल पाओगे, साइन की वैल्यू दी हुई हो तो आप कास की वैल्यू आसानी से निकाल पाओगे, ठीक है। ये 3 फार्मूलों को इन 3 फार्मूलों का आपको यूज करना अच्छे से सीखना है, ठीक है। फिर इसके बाद ये तो पहला फार्मूला था, ठीक है। अब ऐसे ही मैंने क्या किया था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू
परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर। इसमें मैंने क्या किया था, अभी मैंने इस एक्सप्रेशन में हाइपोटेनस को डिवाइड किया था, इधर भी और इस साइड भी। अब मैं क्या करूँगा, एक बार परपेंडिकुलर को इधर भी डिवाइड करूँगा, इधर भी डिवाइड करूँगा, और बेस को भी, मतलब कि ये उससे दूसरा फॉर्मूला निकलेगा। जब मैं क्या करूँगा कि इधर भी लेफ्ट साइड में परपेंडिकुलर से डिवाइड करूँगा, राइट साइड में भी परपेंडिकुलर से डिवाइड करूँगा, तो मुझे एक दूसरा फॉर्मूला निकल के आएगा। वो क्या निकल के आएगा मैं लिखने वाला हूँ। और तीसरा फॉर्मूला मुझे निकलेगा, अगर मैं क्या करूँ कि लेफ्ट साइड में बेस से डिवाइड करूँ और राइट साइड में भी बेस से डिवाइड करूँ, तो मुझे तीसरा फॉर्मूला निकल कर आएगा। यानी कि एक फॉर्मूला ये था, दूसरा फॉर्मूला में मुझे क्या निकल कर आएगा, वो निकल के आने वाला है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। मैं इसको भी प्रूव करके दिखा देता, पर एक्चुअली मैंने दिखाया है कि ये एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व होकर के आया है, प्रूफ होकर के आया है। तो अब विद द हेल्प ऑफ दिस आप ये भी सॉल्व कर पाओगे, यानी ये भी फॉर्मूला ड्राइव कर पाओगे, वरना तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा इसको प्रूव करके दिखाने में, ठीक है। और तीसरा आपका जो फॉर्मूला होगा वो 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आपके पास 3 फार्मूले जनरेट हो जाते हैं इस पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से, ठीक है। इन तीनों फार्मूलों को आपको अच्छे से लर्न रखना है, ठीक है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर, और 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। जहाँ पर आपको कहीं पर भी दिखे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा है, आपको वहाँ पर इसकी वैल्यू रख देनी है 1। जैसे वो आपको कहीं दिखता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो आपको लिख देना है सेक स्क्वायर, या सेक स्क्वायर को आप इधर tan स्क्वायर को आप इधर ले जाइए, तो tan स्क्वायर माइनस का सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यानी कहीं आपको एक्सप्रेशन में दिखे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो आपको 1 लिख देना है। ऐसे यहाँ पर मैं cot स्क्वायर को इधर ले जाऊँ तो क्या नया एक्सप्रेशन बन के आएगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मैंने क्या हुआ कि मैंने बहुत बेसिक सी जानकारी ट्रिग्नोमेट्री की थी, ठीक है। अगला वीडियो जो मेरा आएगा वो सेकंड पार्ट में आएगा, वो उस पर मैं हाइट एंड डिस्टेंस रिलेटेड मैं कुछ बेसिक कंसेप्ट बताने की कोशिश करूँगा। इसके बाद में पूरी NCERT सॉल्व करके, यानी एक्सरसाइज में क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मैं आपके वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, ठीक है। आप उसको अच्छे से जा कर के देख पाइएगा, ठीक है। तो आज यहीं तक। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।